वेलकम यू ऑल। मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम बात करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ये हमारी यूनिट 2 है और ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। देखिए, जो ये यूनिट है वो है हमारी सॉफ्ट स्किल्स की, जिसका कोड है हमारा BAS 105 एंड BAS 205। तो देखिए, ये हमारा रीडिंग और राइटिंग, जैसे मैं बता चुका हूँ, ये दोनों पार्ट में डिवाइडेड है, अलग अलग दो पार्ट में। पहला हमारा रीडिंग और दूसरा हमारा राइटिंग। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैं 2 लेक्चर के बारे में बात कर चुका हूँ। तो आज जहाँ से हमने खत्म किया था वहीं से चालू करेंगे। देखिए, एक बार टॉपिक देख सकते हैं इसके हम क्या-क्या कवर किया है। स्किमिंग कवर कर लिया हमने इसका, रीडिंग स्टाइल का। स्कैनिंग है, चर्निंग है और असिमिलेशन, ये हमने इसका कवर कर लिया। सेकंड जो पार्ट है इसका कवर किया था हमने, इनके जो तीनों जो सॉरी 7 मेथड्स हैं, ये कवर किए थे। और इसके जो दूसरे लेक्चर है उसमें कवर किया था मैंने बिजनेस लेटर। ये पूरा एक बिजनेस लेटर पूरा एक सेकंड लेक्चर में कवर है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद आज हम करेंगे इसके कवर एजेंडा, नोटिस एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो ये आज जो लेक्चर है इसमें हम 3 पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, बिजनेस लेटर के बाद में। ये हमारा PDF। तो एजेंडा, तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं इनके लेटर्स के टाइप की। तो एजेंडा क्या है हमारा? तो ये एजेंडा का मतलब होता है हमारा हिंदी में मुद्दा, कि किसी चीज़ का क्या मुद्दा है। तो इसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तो एजेंडा, तो देखिए जैसे आज का मुद्दा है हमारा, बात करें तो देखिए ये हमारे 3 टॉपिक्स, जैसे एजेंडा है, नोटिस है और देखिए हमारा एक मिनट्स ऑफ मीटिंग है। तो ये आज के हमारे मुद्दे हैं, इनके बारे में हमें बात करना है। तो सिंपली वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ के मुद्दे यानी टॉपिक कह सकते हैं। तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम और मैटर्स। देखिए, ये लिस्ट होती है किसी आइटम की या मैटर्स की, या हम कह सकते हैं टॉपिक्स। तो एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ मीटिंग activities in the order in which they are to be taken up, being with being with the call to order and ending with adjournment। ठीक है, इट इज यूजुअली इंक्लूड वन और मोर स्पेसिफिक आइटम। अब देखिए, एजेंडा कोई जरूरी नहीं है केवल एक ही पॉइंट हो, ये डिफरेंट पॉइंट भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि आज की हमारी इसमें लेक्चर है, इसमें 3 मुद्दे हमारे 3, तो 3 के ऊपर बात करनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हमारा एजेंडा केवल एक ही हो। और देखिए, एजेंडा जो है हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज हो तो बेहतर है। जैसे कि आज देखिए हमारा है, पहला एजेंडा है, दूसरा टॉपिक है हमारा नोटिस और तीसरा हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो देखिए ये मेरे एक सीक्वेंस में अरेंज है, तो ऐसे ही अरेंज हो तो अच्छा है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स और मैटर्स। देखिए एजेंडा क्या है, आप देखिए और देखिए इसे। अब मीटिंग एजेंडा, अब मीटिंग एजेंडा की बात करेंगे। एजेंडा ऑफ मीटिंग यानी किसी मीटिंग का एजेंडा क्या होगा और कैसे होना चाहिए। अब मीटिंग एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट पार्टिसिपेंट होप टू बी अकम्प्लिश एंड डिस्कस एट द मीटिंग। अब देखिए, मीटिंग में जो डिस्कस होना है उन टॉपिक्स को हम कहेंगे मीटिंग का एजेंडा। यानी जो एजेंडा है हमारा पहले बता दिया जाए और वही हमारा डिस्कस होना हो मीटिंग में, तो वो होगा हमारा मीटिंग एजेंडा। यानी मीटिंग में जो टॉपिक डिस्कस होंगे वही होंगे हमारे मीटिंग एजेंडा, एक लाइन में देखना चाहें तो। इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है हमारी मीटिंग एजेंडा की? द एजेंडा शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एडवांस ऑफ द मीटिंग। अब देखिए, मीटिंग के एडवांस में क्यों? अब देखिए कितने पहले, 24 घंटे पहले। अब देखिए 24 घंटे पहले किसी को टॉपिक देने का मतलब क्या है? यहाँ पर यह है कि कोई भी अगर मीटिंग में आ रहा है हमारा, तो उसे वो पहले से प्रिपेयर करके आए, जिससे कि हमारा एक लॉन्ग डिस्कशन हो पाए उस पर। अब देखिए, मैं सडनली किसी टॉपिक पर आपको डिस्कस करने के लिए कह दूं, तो आप उस पर 1 मिनट 2 मिनट इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे और ना अच्छा डिस्कशन कर पाएंगे। जबकि आपको अगर टाइम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसी टॉपिक पर अब आपको बोलना है, तो आप उस पर टॉपिक पढ़ कर आएंगे और कुछ ना कुछ बेहतर बोलने की कोशिश करेंगे पहले से, और ज़्यादा टाइम लेंगे बोलने में। तो यही हमारा इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि 24 घंटे पहले हमारा एजेंडा दे दिया जाए मीटिंग से। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं। देखिए जैसे कि कैसे कैसे मीटिंग होनी चाहिए हमारी, कैसे फॉर्मेट है। तो देखिए ये क्या टाइप ऑफ मीटिंग, किस टाइप की हमारी मीटिंग है। मीटिंग फैसिलिटेटर, यानी कौन उसे मीटिंग को होल्ड कर रहा है। चेयर पर्सन कौन है, हम कह सकते हैं। इन्वाइटीज यानी उसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। कॉल टू ऑर्डर, किसका नंबर किसके बाद में है बोलने का। रोल कॉल। अब देखिए लास्ट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये इश्यूज,
हम देखिए एजेंडा को टॉपिक्स भी बोल सकते हैं, हम देखिए इश्यूज भी बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इश्यूज जो होते हैं ये भी टॉपिक्स होते हैं। देखिए अगर कहीं पर कोई इश्यू है तो वो इश्यू हमारा एजेंडा कहलाएगा कि उस इश्यू पर हमें डिस्कस करना है, यानी उस एजेंडा पर हमें डिस्कस करना है। तो देखिए जैसे ये इश्यूज क्या है हमारे, अरेंज है, पहले इस इश्यू के बारे में, दूसरा इसके में, तीसरा इसके बारे में होगा। फिर ये हो गया एक टाइप का ओपन इश्यू हो गया। अब बात करें हम इन्हें सब डिवाइड करके कि न्यूज़ भी इश्यू है हमारा कोई, तो उन्हें भी देखिए हमने 3 में डिवाइड कर दिया। आप कितने में भी कर सकते हैं इस इश्यू को डिवाइड, ठीक है? तो किस टाइप का इश्यू है उसे डिवाइड करेंगे और उसके अंदर कितने इश्यूज़ हैं उस टाइप के अंदर, उसे अलग डिवाइड करेंगे। उसी पर हमारी डिस्कशन होगी। देखिए और देख लिए एक फॉर्मेट और है इसका, इस टाइप से भी इसका फॉर्मेट हो सकता है। इस तरीके से लिस्ट हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमने एक लीनियर फॉर्मेट लिया था, अब ये होगा हमारा टेबुलर फॉर्मेट में, कि मीटिंग ये हो गई और इसके अंदर एक टाइप के अंदर कितने इश्यूज़ हैं हमारे, ठीक है? और इसमें कौन-कौन हमारा नेम ले रहा है, वो सॉरी पार्टिसिपेट ले रहा है और उनकी ड्यू डेट्स क्या-क्या है। अब फीचर्स क्या हैं? अब देखिए ये तो हमारे फॉर्मेट हो गए, ये हमारे जनरल फॉर्मेट्स हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजेंडा, एजेंडा सॉरी। तो एजेंडा की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो देखिए एजेंडा इज सेंट अलोंग विद द नोटिस। अब देखिए एजेंडा जो है नोटिस के साथ-साथ दिया जाए, जिससे क्या होगा, नोटिस के साथ दिया जाएगा तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। अब देखिए अगर जैसे आपको कोई कह दिया जाए कि आपको कल डिबेट करनी है और वही चीज़ आपको कोई कहे नॉर्मली आपका दोस्त, तो आप इतना फोकस नहीं करेंगे। अगर वही नोटिस के थ्रू आए कि आपको करना ही करना है, तो आप उस पर वो उस जो एजेंडा है उसकी इम्पोर्टेंस हो जाएगी या उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस आपके अंदर हो जाएगी और आप उसे प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ रिटन एट द एंड। अब देखिए अब जो फॉर्मेट देखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होता है कि लास्ट में भी लिखा जा सकता है, या तो देखिए सिग्नेचर से पहले या उसके बाद में। देखिए बिफोर और आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द कन्वर्टर, ठीक है, ऑफ द कन्वर्टर ऑफ द मीटिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मेट। अब देखिए एक और बात फीचर्स इसका क्या है ये, इट इज़ अरेंज अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस। अब देखिए जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले डिस्कस होगा और नॉर्मल जो बात बाकी जो हम केवल एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर हम उन्हें बात करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें हम करेंगे लास्ट में डिस्कस। तो जो इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हमारे अलोंग हो सॉरी अरेंज होंगे तो वो हमारे एक फीचर शो करेंगे कि एजेंडा का ये फीचर है, ठीक है। Controversial agenda should be written. Controversial agenda should be written and discussed at the end. देखिए जो एजेंडा है हमारा, अगर कोई कंट्रोवर्शियल एजेंडा है तो बेहतर होगा कि हम उसे लास्ट में डिस्कस करें। अब देखिए अगर हमने मीटिंग के स्टार्ट में ही कंट्रोवर्शियल एजेंडा डिस्कस कर दिया या कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक ला दिया किसी मीटिंग में और वहीं पर हो जाए लड़ाई या कुछ न कुछ ऐसा डिबेट हो जाए जो इनएप्रोप्रिएट हो, तो वो हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए हमें जो कंट्रोवर्शियल जो एजेंडा है उन्हें हमें लास्ट में रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट पहले वो ज़रूरी है लेकिन जो कंट्रोवर्शियल है वो लास्ट में ज़रूर होना चाहिए। टॉपिक्स, द टॉपिक्स आर डिटरमाइंड बाय द सेक्रेटरी। अब देखिए जो टॉपिक्स है हमारे सेक्रेटरी या कंसल्टिंग ऑफिसर है, जो भी हमारी हायर अथॉरिटी है, वो हमारी डिसाइड करे तो अच्छा है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। अब देखिए एक और क्या है हमारी, रिटन इन ब्रीफ, यानी जो एजेंडा है हमारा, एजेंडा का टॉपिक है वो शॉर्ट में होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम नोटिस में ही उसे बड़ा लिख के दे दें, लेकिन इतना होना चाहिए शॉर्ट में भी कि नॉर्मली कोई भी उसे समझ पाए, ठीक है। उसके अंदर पूरा कंटेंट भी हो और शॉर्ट में भी हो। देखिए इम्पोर्टेंस और नेसेसिटी ऑफ एजेंडा, यानी एजेंडा की या हमारे मुद्दे की जो हम बात करने वाले हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये देखने की कोशिश कीजिए। एज द सर्कुलेटेड or or as the circulated in advance, the member of the committee or meeting can take participation to the discuss the topic accurately prior to the meeting। अब देखिए मीट अगर वो हमारा जो सर्कुलेशन है वो पहले हो जाए, मतलब जैसे मीटिंग होने वाली है अभी, तो मीटिंग होने से 1 घंटे पहले, 10 घंटे पहले या 24 घंटे पहले हो और वो पहले से हो जाए ये हमारा सर्कुलेशन कि ये एजेंडा डिस्कस होने वाला है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे मीटिंग में पार्टिसिपेट ले रहे हैं हमारे मेंबर्स हैं, वो उस पर एक्यूरेटली हमारे डिस्कस कर पाएँगे और एक लॉन्ग टाइम हमारा डिस्कशन कर पाएँगे, जिससे हमारा कोई एक डिस्कशन या कन्क्लूज़न निकल सके। अब देखिए उसके बारे में अगर पहले से सब कुछ प्रिपेयर होगा,
तो डिस्कशन लेने में भी हमें आसानी होगी और हमारा इजीली डिस्कशन आ जाएगा, यानी जल्दी डिस्कशन आ जाएगा। क्योंकि देखिए उसके बारे में हम सब पढ़ चुके होंगे और इजीली डिस्कशन और जल्दी डिस्कशन उसके लिए हो पाएगा। Since it has a set of order, it helps the chairperson to conduct the meetings smoothly। अब देखिए एजेंडा की जो लिस्ट है अगर वो प्रॉपर है, जैसे मैंने बताया कि पहले इम्पोर्टेंट हो, कंट्रोवर्शियल लास्ट में हो, अनइम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट के बाद में हो, तो इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग और कंट्रोवर्शियल के अकॉर्डिंग अगर हमारी मीटिंग है, तो वो हमारी मीटिंग स्मूथली कंडक्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर एजेंडा, जैसे मैंने बता चुका हूँ अभी आपको, कि कंट्रोवर्शियल अगर पहले रख दिया हमने, तो वो हमारा मीटिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए हम उसे लास्ट में रखेंगे, जिससे कि पहले वाले एजेंडा हमारे डिस्कस हो जाए, लास्ट वाला रह जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है। इट हेल्प्स टू कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस इन द मीटिंग। देखिए एजेंडा जो है हमें पहले से दिया हुआ होगा, तो हमारे जो भी मीटिंग्स में पॉइंट होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं, वो इजीली डिस्कस हो जाएंगे और जितने भी पॉइंट है वो सभी कवर होंगे। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द अननेसेसरी टॉकिंग इन द मीटिंग। अब देखिए अगर हमारे पास कोई टॉपिक है, तो हम अननेसेसरी टॉकिंग नहीं करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे आपसे अगर कोई कह दिया जाए, जैसे कि आपको कल किसी टॉपिक पर बात करनी है, और उसके पहले अगर आप आ जाते हो और फिर आप क्लास में आकर क्या बात करते हो कि उसी टॉपिक के बारे में बात करते हो कि आपने कितना पढ़ा, किस टॉपिक पर पढ़ा, या क्या उसकी लाइन्स हैं। तो ये हमारा हो गया अननेसेसरी टॉकिंग को रोकना, और आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करोगे। इट हेल्प्स टू राइट द मिनट्स एंड रिजोल्यूशन। अब मिनट्स का मतलब ये है कि हमें जो लिखना है, मिनट्स मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट लाइन बोली गई है किस मिनट पे, तो उसे लिखना है तो हमें इजीली ये लिख पाएंगे। अब देखिए मिनट्स का मतलब, इम्पोर्टेंट मिनट का मतलब यही है कि हम जो टाइम है किसी, अभी अब मैंने अगर कोई लाइन ठीक से बोली है, तो उसे इजीली समझ पाना, और समझने के साथ साथ देखिए इम्पोर्टेंट है वो लाइन तो उसे नोट कर लेना। तो वो होगी हमारी उस टाइम पर बोली गई जो लाइन है, वो होगी हमारे मिनट्स। ठीक है। इट इज सर्व अर्लियर, द मेंबर ऑफ द मीटिंग कैन एक्सचेंज देयर थॉट्स एंड आइडियाज इनफॉर्मली बिफोर होल्डिंग द मीटिंग। अब देखिए अगर जैसे हमें 24 घंटे में पहले मैंने बता दिया था कि ये हमारा कोई एजेंडा होना है, तो उस एजेंडा पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, वो आपस में पहले से भी डिस्कस कर सकते हैं, और मीटिंग के आने के बाद में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मीटिंग से पहले भी इनफॉर्मली वो डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक जो कि है नोटिस। अब तक बात की हमने एजेंडा की, अब बात करेंगे हम नोटिस की। तो नोटिस क्या है? इट इज रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। अब देखिए नोटिस क्या होता है, जैसे किसी के लिए नोटिस जारी करना, या जैसे हम जॉब के लिए कोई नोटिस जारी करते हैं कि इस टाइप की हमारी जॉब निकली है, या देखिए आपको स्कूल्स में छुट्टी के लिए या फीस सबमिट करने के लिए नोटिस मिलता है, तो ये क्या होता है, या तो प्रिंटेड होता है या आपका रिटन होता है। तो ये दो तरीके फॉर्मेट होता है, पहला है हमारा रिटन और दूसरा प्रिंटेड। A notice can be described as a written or a printed information or news announcement। तो देखिए अनाउंसमेंट भी हो सकती है किसी चीज की। अब देखिए नोटिस कैसा होता है, इसके बारे में बात करें। नोटिस अ नोटिफिकेशन और वार्निंग ऑफ समथिंग। अब देखिए नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं हम इसे, या कभी कभी वार्निंग भी जनरेट करता है। कैसे? जैसे मैं कह सकता हूँ कि हमारा कोई भी अगर कॉलेज का या स्कूल का हेड है, अगर वो नोटिस जनरेट करे हमारा कि हमें फीस अगर हम सबमिट नहीं करेंगे, तो हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा 10 दिन के अंदर, तो ये हमारी वार्निंग हो गई। वहीं पर बात करें हम कि अगर यही कह दिया जाए कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें जो हमें सैलरी में इम्प्रूवमेंट हो उनकी, या सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा, तो ये हमारा नोटिफिकेशन होगा, यहाँ पर ये वार्निंग नहीं होगी। अ नोटिस इज एन इनफॉर्मल मीन, सॉरी, इट इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी ये फॉर्मल है, ये अप्लाई होना होना है, एक फॉर्मल वे में होगा ये। अनाउंसमेंट, देखिए नोटिस जो जारी करता है वो हमारा हेड करता है, या हमसे सुपीरियर होगा, वही हमें हमारे लिए एक नोटिस जारी करता है। तो जी देखिए सुपीरियर है तो वो हमारे, जो हमें करना है वो फोर्सफुली करना ही है। ये हमारे लिए एक फोर्स होता है कि ये हमें करना है। तो याद रखिएगा कि हमें नोटिस जो जारी करता है वो हमारा सुपीरियर होता है या हमारा हेड होता है, और वो हेड जो कहेगा वो हमें करना ही होता है। ठीक है। अब फॉर्मल नोटिस इज एन ऑफिशियल लेटर। अब देखिए फॉर्मल जो नोटिस होता है वो ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल लेटर भी हम उसे कह सकते हैं। अब देखिए जो रिसिपिएंट है उसे वो मानना पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ मर्चेंट, फॉर एग्जाम्पल टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अब देखिए अगर कोई नोटिस है, अगर वो सभी के लिए तो सभी को फॉलो करना, या जिसके लिए है उसे फॉलो करना है। जैसे हम अगर नोटिस की बात करें कि
इन क्लासेस को अभी कल से नहीं आना है, 2 दिन की छुट्टी है इन क्लासेस की, तो उन क्लासेस का पर्टिकुलर नेम देंगे। जैसे 4th और 5th क्लास की हमारी छुट्टी है, तो बाकी जो कॉलेज या स्कूल है हमारा वो सभी आएँगे पढ़ने के लिए, केवल 4th और 5th क्लास नहीं आएँगे। जिनके लिए वो नोटिस है वो उसे नहीं करेंगे। या कह सकते हैं हम, जैसे फीस के लिए अगर कोई नोटिस है कि जिन्होंने फीस सबमिट नहीं की है वो अपनी फीस सबमिट कर दें। तो ये नोटिस केवल उनके लिए है जिनकी फीस सबमिट नहीं है। जिनकी फीस सबमिट है वो इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया हमारा फॉर्मल। और इसकी देखिए एक डेडलाइन होती है इसकी। ठीक है? इस नोटिस की एक डेडलाइन होती है हमारी। अब नोटिस इन जनरल डील विद द इंफॉर्मेशन दैट party knows or should have known this content notice. In this context, notice is an essential element for due process. अब देखिए ड्यू प्रोसेस के लिए एक एसेंशियल प्रोसेस है नोटिस जारी करना। ठीक है? और ये हमारा नोन होता है कभी कभी, और कभी कभी ये हमारा अननोन भी होता है, कि कभी कभी अचानक आ जाता है, हम कह सकते हैं। नोटिस कैन ऑल्सो रेफर टू, अब ये देखिए नोटिस उन्हीं के लिए जारी होता है जिन्हें वो नोटिस, जो उस नोटिस के बारे में जानते हैं या उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए एक्चुअल नोटिस इज इंफॉर्मेशन गिवन टू द पार्टी डायरेक्टली। अब देखिए ये क्या होता है कि हर किसी को पर्टिकुलरली आप जाकर नहीं कहोगे, तो एक नोटिस जारी कर देते हैं जिसकी वजह से वो जिसके लिए भी जाना है उसके लिए पहुंच जाए। अगर जैसे हमें कोई नोटिस जारी करना है तो एक पर्टिकुलर एक नोटिस या एक पेज पर हम नोटिस लिख देंगे, वो सभी के लिए अप्लाई होगा जिनके लिए वो जरूरत है, बाकी सभी उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इसे इससे क्या होता है कि हम पर्टिकुलरली हर किसी को जाकर नहीं समझाएंगे। व्हाट शुड बी द फॉर्मेट। अब देखिए नोटिस का जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए। नोटिस का फॉर्मेट देखिए पहले होना चाहिए हमारा, एक तो होना चाहिए क्या क्या कंटेंट है इसमें। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो नेम है उसका होना, ऑर्गेनाइजेशन का नेम होना चाहिए यानी संस्था का नाम। नोटिस जो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में ऐसे लिखा होना चाहिए जैसे ये नोटिस लिखा हुआ है। अब देखिए किस टॉपिक पर है, यानी सब्जेक्ट कह सकते हैं या हेडलाइन कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट या हेडलाइन होनी चाहिए उसकी, उसमें एक डेट होनी चाहिए कि किस दिन वो जारी हुआ है। उसकी बॉडी, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या मटेरियल है, किस चीज़ का वो नोटिस है, वो होना चाहिए। अब जिसने वो जारी किया है उसके वो सिग्नेचर हो या उसका वो नाम। ठीक है? एक ब्लॉक में। अब डेजिग्नेशन यानी उसका वो पद है, वो जारी कर रहा है उसका क्या पद है जिसने वो जारी किया है। अब देखिए आगे इनका फॉर्मेट देखिए कोई, ये देखिए इसका फॉर्मेट है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, डेट है हमारी इसमें, नोटिस है, नोटिस ये देखिए कैपिटल में लिखा हुआ, गलत लिख किया है यहाँ पे, ये कैपिटल में होना चाहिए। हेडलाइन होनी चाहिए यानी आपकी सब्जेक्ट होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए उसकी, सिग्नेचर हो, नेम हो, और डेजिग्नेशन यानी उसका पद। अब पॉइंट रिमेंबर होनी चाहिए क्या क्या इसमें हमारा इंक्लूड होना चाहिए। तो देखिए इसमें होने चाहिए 5 Ws। 5 Ws देखिए पहला क्या है हमारा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है। वेयर इट विल टेक प्लेस, कहाँ पर ये होने वाला है। जैसे अगर कोई मीटिंग का, कोई इवेंट का पार्टिसिपेशन करें, तो क्या होने वाला है, पहला हो गया कि हमारा इवेंट होने वाला है, कहाँ होने वाला है उसका प्लेस हो गया, व्हेन इट विल टेक प्लेस, अब ये कब होगा उसका टाइम होना चाहिए कि आज होगा कल होगा, कोई भी इवेंट है हमारा तो। ठीक है? अब हु कैन अप्लाई और एलिजिबल, उस इवेंट के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये मेंशन होना चाहिए उसमें। होम टू कंडक्ट, और इसे कौन कंडक्ट कर रहा है। तो ये हमारे 5 टॉपिक हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड हु। मतलब क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन इसे कंडक्ट करा रहा है। ये हमारे 5 डब्ल्यू हैं, 5 Ws। ओनली द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन। अब देखिए जो नोटिस है उस वो काफी शॉर्ट होता है, ब्रीफ होता है, तो उसमें केवल जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वही लिखे जाए। शॉर्ट एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेट। अब देखिए ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी है वो प्रॉपर होनी चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए हमारा। ठीक है? दे शुड बी इन पैसिव वॉइस। अब जो नोटिस है वो हमारा पैसिव वॉइस में होना चाहिए। प्रेजेंटेड विद इन दी बॉक्स। अब जो नोटिस है उसका एक पर्टिकुलर बॉक्स होना चाहिए, जैसे ये देखिए, ये हमारा इसमें देखिए बॉक्स है, एक बॉक्स में ये पूरा क्लोज है, तो इसका एक पर्टिकुलर बॉक्स होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं इसकी बॉक्स के बाद में। अब देखिए इसका जो वर्ड लिमिट है तो 40 से 50 वर्ड में होना चाहिए हमारा नोटिस। ठीक है? अब जो भी हमारा
पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट भी होना चाहिए, कम वर्ड में लिखा होना चाहिए, यानी 40 से 50 वर्ड में होना चाहिए, और हमारा पर्पस भी क्लियर हो कि हम किस लिए ये नोटिस हमने जारी किया है। नोटिस मस्ट बी कैची एंड अपीलिंग, शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन। अब जिससे क्या होगा कि अपीलिंग होता हुआ तो हमारा जो रीडर है उसका अटेंशन जाएगा इसमें। इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ द नोटिस बाय द यूजिंग बोल्ड लेटर्स। देखिए नोटिस जो है बोल्ड लेटर में क्यों होना चाहिए कि पता चल जाए कि ये हमारा कोई नोटिस है। कैपिटल लेटर्स में हमारा जो नोटिस है इसीलिए लिखते हैं। कैची स्लोगन्स होने चाहिए उसमें, स्ट्राइकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस शुड बी इंक्लूड। स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस आर अलाउड। देखिए एब्रीविएशंस क्या होते हैं, एटसेट्रा को एटी से लिखते हैं आप, बिटवीन को कभी कभी बीडब्ल्यू लिखते हैं, तो ये हमारे एब्रीविएशंस होते हैं। ये आप उसमें स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस आप उसमें यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट का जीओबी आप यूज कर सकते हो, जैसे मेकिंग स्कीम्स फॉर अ नोटिस। अब देखिए स्कीम्स क्या होगी, देखिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, द हेड, हेडिंग एंड द डेट। देखिए क्या क्या होता है, अगर ये सब लिखा है आपने तो इसके लिए होगी एक एक मार्क्स होगा आपके। अगर आपने जो डेजिग्नेशन है, अगर ये देखिए, अगर आपको जो अ, हमारा फॉर्मेट है और चेकिंग के टाइम पे कैसे कैसे चेक होता है वो फॉर्मेट है, तो देखिए अगर ये सब नोटिस और ये हमारा जो बॉडी लिखा है हमने, ये होगा, अगर लिखा होगा हमारा फॉर्मेट तो ये होगा 1 मार्क्स का, यानी फॉर्मेट हो गया 1 मार्क्स का। अब जो नेम और डेजिग्नेशन दिया हुआ है किसी का, अगर वो आपने लिखा है तो हाफ मार्क्स इसका हो गया। प्लेसिंग द नोटिस विद इन दी बॉक्स, अगर आपने बॉक्स बनाया है तो उसका आधा मार्क्स हो गया, यानी 2 मार्क्स आपके यहाँ तक हो गए। अगर आपने कंटेंट लिखा है तो वो होगा आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया आपके, देखिए कितने मार्क्स में से 3 into 5। अगर ये आपका 5 मार्क्स का है तो ये आपका ये सब इसमें इतने इतने स्टेप मार्क्सिंग मार्किंग आपकी इसकी होगी। अब देखिए ये और कुछ टाइप के हमारे नोटिस हैं, इन्हें देख लीजिए। वैल्यू पॉइंट इन नोटिस, देखिए मीटिंग में होगा तो क्या होगा, देखिए ऐसे डेट होगा, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, पर्पस होगा उसका, कौन अटेंड करने वाला है, कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा, और उसके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होंगे। ये हमारा देखिए फॉर्मेट नहीं है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ये हमारा इसमें बता रहा है। आगे देखिए, अगर किसी हमें लॉस्ट की जो हमें लिखा नोटिस जारी करते हैं किसी लॉस्ट चीज़ के लिए, तो वो होगा, देखिए क्या लॉस्ट हुआ है, उस आर्टिकल का नेम और सेम जो पहली वाली चीज़ें वो सभी, उसका डेट, टाइम, प्लेस, ये हर किसी ये हर कहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क और होगा इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। उसका कंटेंट देखिए क्या लिखा है उसने, होम टू टेक्स्ट, होम टू कॉन्टैक्ट, किसे कॉन्टैक्ट करना है और कब और कहाँ। देखिए फिर है हमारा इवेंट, अगर इवेंट के लिए तो देखिए हमें ओकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी हमारी, और कॉन्टैक्ट एड्रेस। ठीक है, आगे देखिए टूर या कैंप के लिए है तो ये कुछ ऐसा होगा कि किस ओकेशन के लिए, वेन्यू क्या है उसका, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, एंट्री फीस कितनी है उसकी, टाइम ड्यूरेशन क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, ये आपके उसमें मेंशन होनी चाहिए। अब देखिए सिंपल नोटिस के लिए देखिए ये आपके नोटिस हैं, ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, आप देखना चाहें तो ये क्वेश्चंस आंसर्स हैं आपके, ये वर्कशीट है, आप इन्हें लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप इन्हें। हम्म, अब देखिए अब आपकी आती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप घर से इन्हें कर सकते हैं प्रिपेयर नोटिस के लिए। अब देखिए मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये आपका पॉइंट चालू होता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, तो मैं जैसे बता चुका हूँ मिनट्स, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई हमारा बात की गई है, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाएगी। यानी एक बात हमारी कोई कही गई है, कोई पॉइंट बोला गया है, और वो किस टाइम पर बोला गया है। देखिए मान लीजिए अभी मैं कोई एक पॉइंट बोलने वाला हूँ, वो इम्पोर्टेंट है और मैंने वो बोला, तो वो जो बोला मैंने वो कहलाएगा मेरा मिनट्स ऑफ मीटिंग। याद रखिए ये कोई टाइम नहीं है, मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी ये कोई टाइम नहीं है इंपॉर्टेंट बात का। लेकिन जो हमने टॉकिंग जो हमने स्पीक की है, स्पीच दिया, उस टाइम पर अगर कोई हमारी इंपॉर्टेंट टॉक है तो हम उसे मिनट्स ऑफ मीटिंग कहेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम उसे मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं, एक शब्द में कि जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसे मिनट ऑफ मीटिंग कहेंगे। अब मिनट ऑफ मीटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पर बोला गया है, इसीलिए हम उसे मिनट ऑफ मीटिंग कहते हैं। देखिए मिनट ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ और द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी एमओएम शॉर्ट में लिख देते हैं एमओएम, आर द डिटेल्ड नोट्स, डिटेल्ड नोट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
discussions and activities, solutions, problems, and general consensus that are served as an official written records ऑफ द मीटिंग और कॉन्फ्रेंस। अब देखिए कॉन्फ्रेंस के टाइम पर ये सब जो इम्पोर्टेंट हमारी पॉइंट्स हैं इन्हें हम लिखते हैं तो यही हमारी कॉन्फ्रेंस की एक ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड होगा। अब देखिए जो भी कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में बोला जाता है हम उसे तो नहीं लिखते, जो इम्पोर्टेंट होता है उसे ही लिखते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसे मीटिंग को हेल्ड कौन कर रहा है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें और क्या उसमें बात की गई है, तो ये सभी उसमें आती हैं। तो इसे ही बोलते हैं हम मिनट्स ऑफ मीटिंग। द पर्सन हम देखिए द पर्सन इन चार्ज ऑफ द गैदरिंग यूजुअली आस्क वन ऑफ द पार्टिसिपेंट टू टेंड टू दिस टास्क वन डे दैट समवन could be you find out what to be before during and after the meeting। अब देखिए इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो हमने किया है और हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट मीटिंग में, ये सब उसमें मेंशन होगा हमारे। अब देखिए ये कुछ टेम्पलेट्स हैं हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग की, इन्हें देख सकते हैं आप, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको भी। देखिए ये हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग है कि देखिए इसमें देखिए टाइम भी है, डेट है, टाइम है, हमारी लोकेशन है, मीटिंग किसने हेल्ड की है, किस टाइप की मीटिंग है हमारी, फैसिलिटेटर कौन है हमारा इसका, मिनट्स टेकर यानी हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख रहा है या जिसने ये फॉर्मेट बनाया है वो कौन है, टाइम कीपर कौन है जो टाइम को देख रहा है कि एक टॉपिक पर कितनी बात होनी चाहिए। अब इसे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है वो ये सब है, और एजेंडा ऑफ द टॉपिक यानी उस टॉपिक का मुद्दा क्या है। अब देखिए उस मीटिंग का मुद्दा क्या है, अब देखिए मुद्दा नहीं होगा तो मीटिंग होगी किस बेस पर, तो मुद्दा होना जरूरी है। तो ये सभी देखिए अब किसके लिए क्या टाइम अलाउड है, किस मीटिंग के लिए, कौन इसे प्रेजेंट कर रहा है, कंक्लूजन क्या होगा उसका, डिस्कशन में क्या क्या बात होंगी हमारी, तो वो सभी पॉइंट लिखे जाएंगे। एक्शंस क्या लिए गए हैं हमारे उस टॉपिक पर, किसने एक्शन लिए और आगे जो फर्दर डेट है वो कौन अनाउंस कर रहा है, तो ये हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग में आएगा। देखिए और देख लीजिए ये भी हमारा उसी टाइप का फॉर्मेट है, ये भी हमारा टेबुलर फॉर्मेट में है, ये भी हमारा मोम है, ये हमारा एम्प्टी मोम है। देखिए इसमें प्रिंट नेम, सिग्नेचर और टाइटल। अब देखिए ये क्यों है, देखिए हमारा किस आदमी को क्या हमारी जो है टॉपिक दिया गया है, क्या काम करने के लिए हमारे दिया गया है और उसके हमारे सिग्नेचर लेने होंगे। तो देखिए हमारा कोई हमारा कोई मेंबर है, उसे कोई काम करने के लिए दिया गया है, वो ये काम है, तो ये काम करने के लिए दिया गया है तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर काम है जो इसके लिए डिसाइड हुआ है और उसके सिग्नेचर इसलिए चाहिए क्योंकि वो हाँ इससे एग्री करता है। ये भी हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग है, देखिए फॉर्मेट है, ये भी फॉर्मेट है हमारे, बोर्ड मीटिंग, स्टाफ मीटिंग टेम्पलेट, कॉर्पोरेट मीटिंग मॉम टेम्पलेट। अब देखिए हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या इंक्लूड होना चाहिए, अब देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी देखा था। देखिए क्या क्या हमारे स्टेप्स हैं, व्हाट स्टेप्स शुड बी फॉलोड और व्हाट शुड बी कंटेन इन दी मिनट्स ऑफ मीटिंग, या मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी उस फ्लो चार्ट में, सॉरी उस चार्ट में या टेम्पलेट में क्या क्या हमारा मेंशन होना चाहिए। पहला तो कौन उसे होल्ड करा रहा है, देखिए अगर उसका कोई हेड नहीं होगा तो उस वो मीटिंग किस टाइप की होगी यही नहीं पता है, कोई भी उसे ऐड करने के लिए कभी भी खड़ा हो सकता है। तो देखिए तो चेयर पर्सन उसका होना चाहिए कोई एक। फिर है हमारा अगर मीटिंग होगी तो देखिए उसमें हमें कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जरूरत होगी, यानी कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट लेगा। अरे मीटिंग होगी तो देखिए चेयर पर्सन तो होना जरूरी है। अब चेयर पर्सन कैसे होल्ड करेगा, क्योंकि अगर उसमें मीटिंग में पार्टिसिपेंट ही नहीं होंगे तो चेयर पर्सन करेगा क्या, तो देखिए पार्टिसिपेंट होने चाहिए। अब पार्टिसिपेंट आकर क्या करेंगे कि उन्हें कोई मुद्दा चाहिए, मुद्दा मिल गया उन्हें, कैलेंडर और ड्यू डेट्स। अब देखिए कैलेंडर भी होना चाहिए और ड्यू डेट, कैलेंडर और ड्यू डेट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हम बात करें तो देखिए हमारा कोई एक डिस्कशन, जैसे हम देखिए कोई सर्वे करते हैं कभी कभी तो उनके लिए एक डेट डिसाइड करते हैं कि जैसे 2030 में या 2040 में हमारा इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी अब तक, तो वो हो गई हमारी डेट्स कैलेंडर, इसीलिए हमें कैलेंडर की जरूरत पड़ती है। हम कह सकते हैं एक तरह से हम इसे ड्यू डेट्स और टाइमिंग भी कह सकते हैं कैलेंडर को, ठीक है। और ड्यू डेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ड्यू डेट्स जो हमने किसी को टास्क दिया था उसने कंप्लीट किया या नहीं किया, अभी कोई ड्यू डेट है उसकी तो उसे कहेंगे हम ड्यू डेट्स, ठीक है। अब आगे बात कीजिए, देखिए एक्शंस और टास्क। अब देखिए उस मीटिंग में हमारे क्या क्या एक्शंस लिए गए, क्या क्या टास्क हैं हमारे, तो ये होंगे हमारे
ये भी मेंशन होनी चाहिए हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग में। अगर यही नहीं पता होगा कि किसके लिए क्या एक्शन लिए गए हैं, किस प्रॉब्लम के लिए, और या किस पर्सन को क्या हमारे टास्क दिया गया है, तो आगे हम फर्दर जो अगली मीटिंग होगी उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या करना है। इतना तो हम याद नहीं कर सकते। और उसमें ये भी मेंशन किया जाएगा कि उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हमने यूज किए। अब डिस्कशन मेड बाय द पार्टिसिपेंट, अब पार्टिसिपेंट के द्वारा जो मीटिंग में डिस्कशन लिया गया वो क्या था एट द एंड, या हम कह सकते हैं कंक्लूजन। रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए जो हमारे, देखिए इंपोर्टेंट तो अलग हो गया, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। अब देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो भी हमारे इसमें होने चाहिए। अब फ्यूचर के लिए हमने क्या डिसीजंस लिए हैं वो हमारे मेंशन होने चाहिए उसमें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन और टेकन बाय द इंडिविजुअल। अब किस किस ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ली है वो भी हमारी मेंशन होनी चाहिए। देखिए पहला क्या, चेयरपर्सन होगा, और उसमें मीटिंग क्या होगी। देखिए पहले बात करते हैं मीटिंग की क्या क्या होगी। चेयरपर्सन होगा, मीटिंग होगी, और कोई एक टॉपिक होगा जिस पर डिस्कशन हो रहा है। अब कोई डेट होगी उसकी, कोई पर्टिकुलर, कि किस डेट तक हमारा क्या होना चाहिए, किस डेट पर हमारा क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, तो ये सब मेंशन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, एक्शंस क्या क्या लिए गए हैं, टास्क क्या क्या दिए गए हैं किसको, मेन पॉइंट्स क्या है उसके, डिसीजन क्या क्या लिए गए हैं उस मीटिंग में। फिर होगा हमारा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब फ्यूचर डिस्कशंस क्या है हमारे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस को क्या दी गई। अब देखिए ये आपका लास्ट टॉपिक, टिप्स टू राइट मोर। अब देखिए मिनट्स ऑफ मीटिंग को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या जरूरत है। राइट मिनट्स ऑफ मीटिंग while यू वर अ पार्ट ऑफ द सेम मीटिंग। अब देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कौन लिखेगा, जब वो उसका पार्ट होगा तभी लिख पाएगा। तो देखिए उसका एक पार्ट होना आपको जरूरी है, तभी आप लिख पाएंगे। स्टार्ट विद द एक्शन टेकन अप। अब देखिए जो एक्शन लिया गया है आप वहां से स्टार्ट करें। देखिए नाम और वो सभी तो आप लिखेंगे फॉर्मेट उसका, एक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से एक्शन लिया गया। ठीक है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट द एक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबल ओनर ऑफ द दोज एक्शन। अब देखिए हमें उन सभी के नाम लिखने हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रिकॉर्ड हु ऑल आर वर देयर। अब देखिए ये भी लिखना जरूरी है कि उस वक्त कौन कौन प्रेजेंट थे, उनकी, उनके नेम भी या उनकी अटेंडेंस भी जरूरी है। इंक्लूड द इमेज इफ नेसेसरी। अब देखिए आपको मीटिंग के टाइम पर अगर कोई प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं तो वहां पर आपकी जो इमेज है वो भी आप शो कर सकते हैं। यूज स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स। आपको देखिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स यूज करने हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट द डिसीजन। अब आपके जो डिसीजंस लिए गए हैं आप उन्हें भी लिख सकते हैं। ठीक है। यूज टैबलेट्स। अब देखिए टैबलेट्स का या टेबुलर फॉर्मेट की हमें क्यों जरूरत है। देखिए जैसे मैंने पहले फॉर्मेट में देखा था कि नेम था उसका, प्रिंटेड नेम, सिग्नेचर और टॉपिक, मतलब किस इंसान को क्या टॉपिक दिया गया है वो उसमें मेंशन होगा। ये इजीली हमें पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पर हमें किस पर्सन को, हमारे किस एम्प्लॉय को दिया गया था। सेंड द मिनट्स आउट क्विकली टू ऑल। अब देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है वो अगर सभी को तुरंत रेफर कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, या मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो फॉर्मेट है वो सभी को दे दिया जाएगा एट द एंड, तो इससे सभी जल्दी से जल्दी अपने जो टास्क है उन पर अप्लाई कर पाएंगे कि हमारा ये टास्क है और हमें ये करना है मिनट्स। अब देखिए जो मीटिंग में लिख रहा है हमारा कोई है मिनट्स को या इंपोर्टेंट पॉइंट को, तो वो भी हमारा इंपोर्टेंट है, क्योंकि देखिए वो वही लिखेगा जो हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि जो लिख रहा है वो भी हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि देखिए उसके बिना तो कुछ भी नहीं, वो नहीं लिखेगा तो जो सभी मीटिंग है वो सब डिस्ट्रॉय। तो है मिनट्स मतलब जो मीटिंग है वो भी इंपोर्टेंट है, और जो लिखने वाला है वो भी इंपोर्टेंट है। तो आज हमारी होती है यूनिट 3 कंप्लीट। तो बात करेंगे अब यूनिट 4 की नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आपका थर्ड लेक्चर भी हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जो होगा हमारा लेक्चर 1 ऑफ यूनिट 4।